नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनावी मैदान में सियासी गठबंधन अपनी अपनी बसात बिछाने में जुटे हैं। सत्ता पक्ष और महिला मतदाताओं को लुभाने से लेकर योजनाओं के सारे मैदान मारने की तैयारी में है। वहीं विपक्षी महागठबंधन की तस्वीरें अब तक धुंधली नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल विपक्ष का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इसका जवाब ना तो लालू यादव खुलकर दे पा रहे हैं और ना ही कांग्रेस कोई ठोस रुख दिखा रही है। राष्ट्रीय जनता दल लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है। पार्टी के पोस्टर से लेकर मंचों तक हट चुके तेजस्वी की अगुवाई को ही महागठबंधन का चेहरा बताया जा रहा है। लेकिन इस बीच कांग्रेस का रुख काफी ठंडा नजर आ रहा है, जिससे गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस की बिहार चुनाव को लेकर हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कृष्णा वरुण ने जब मीडिया से बात की तो उनकी बातों में बहुत कुछ कहने के बावजूद बहुत कुछ छिपा भी था। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार होंगे, तो पहले तो उन्होंने सवाल टाल दिया, फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिहार का मुख्यमंत्री बिहार की जनता ही तय करे तो बेहतर रहेगा। ये बयान मामूली नहीं है। दरअसल ये उस अंतर्कलह की झलक दिखा रहा है जो महागठबंधन के अंदर तेजस्वी को चेहरा बनाए जाने को लेकर कांग्रेस का संकोच ये दर्शाता है कि या तो कांग्रेस खुद किसी मजबूत दावेदार को उतारने का सपना देख रही है या फिर उसे तेजस्वी की लोकप्रियता और नेतृत्व क्षमता पर संदेह है। ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस ने तेजस्वी के नाम पर गोलमाल जवाब दिया हो। इससे पहले भी राहुल गांधी पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के सवाल पर चुप्पी साध चुके थे और गोलमोल करके बातें घुमा रहे थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि महागठबंधन के भीतर नेतृत्व को लेकर अभी भारी खींचतान चल रही है। सीएम चेहरे के अलावा सीट बंटवारे को लेकर भी गठबंधन में दरारें उभरने लगी हैं। कृष्णा वरुण ने साफ शब्दों में कहा है कि जब नए साथी गठबंधन में शामिल होते हैं तो हर किसी को अपने हिस्से की कुछ सीटों को छोड़नी पड़ती है। सीट बंटवारे में संतुलन जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दल को सभी मजबूत सीटें मिल जाए और दूसरे को कमजोर। कांग्रेस की इस टिप्पणी को सीधे तौर पर आरजेडी में बढ़ती खींचतान और महागठबंधन में बढ़ती खींचतान को देखा जा रहा है और आरजेडी के उस रुख से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें वह खुद को बड़े भाई की भूमिका में मानती रही है और अधिक सीटों की दावेदारी भी रही है। कांग्रेस अब साफ मांग कर रही है, साफ तौर पर बता दे रही है कि सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रही है, जो संकेत देता है कि आने वाले दिनों में सीट शेयरिंग को लेकर भी जोरदार मोल भाव होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यदि महागठबंधन ने समय रहते नेतृत्व सीटों को लेकर स्पष्टता नहीं दिखाई तो उसका नुकसान सीधे तौर पर बीजेपी और नीतीश कुमार को फायदा पहुंचा सकता है, खासकर तब जब बीजेपी का प्रचार अभियान तेज हो चुका है और महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए जमीन पर बड़ी ताकत झोंकी जा रही है। आपको बता दें, गठबंधन की राजनीति में चेहरे की भूमिका बेहद अहम होती है। जब सामने एक संगठित योजनाबद्ध और चेहरे के साथ तैयार सत्ताधारी गठबंधन हो तो विपक्ष के लिए ढीला नेतृत्व और आपसी मतभेद नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।